नमस्कार, मैं एसपी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, यूँ तो आपके लिए शनि, गुरु, राहु, केतु इत्यादि, खासकर केतु बहुत अच्छी स्थिति में गोचर कर रहे हैं, परंतु जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, कष्टों से मुक्ति। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्रह कभी वक्री होकर, कभी अस्त होकर, कभी किसी शत्रु के साथ युति बनाकर दिक्कत देता ही रहा है। पिछले कुछ सालों से बल्कि देखें तो हालात आपके उस तरह के बेहतर नहीं रहे जिसकी हम अपेक्षा करते रहे हैं। एक स्मूथ जो सेल होती है ना, एक बिल्कुल प्लेन रोड आपको नहीं मिली, बम्पी रोड मिली है आपको जगह जगह पर। दुविधाएं तो रही हैं, ये हमें एडमिट करना ही पड़ेगा, ये सच्चाई है। तो कहीं ये कष्ट बढ़े हैं, कहीं कम भी हुए हैं, परंतु जो सुखद स्थिति बनने जा रही है उसको हम तलाशने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से। इस अच्छे गोचर में सही मायने में कौन सा वो ऐसा पीरियड है, ऐसा वो ब्रैकेट है समय का, जब आपको कोई खुशी मिल जाए, कोई उपलब्धि मिल जाए। देखिए, जिसको जो चाहिए होता उसके लिए वही उपलब्धि होती है। जिसका हेल्थ अच्छा नहीं, उसका स्वास्थ्य उत्तम हो जाए, उसके जैसा कोई खुश हो नहीं सकता। जिसके पास धन नहीं है, उसके धन मिल जाए तो उस जैसा राजा नहीं है। और जिसके रिश्तों में तनाव है, उसके रिश्ते बेहतर हो जाएं, उसकी जैसा कोई खुश प्राणी नहीं इस धरा पर। और जो अकेला है, उसे कोई साथी मिल जाए, वह भी खुश। तो हर किसी के मापदंड अलग अलग हैं और देखते हैं, टटोलते हैं। इस नवंबर बल्कि अक्टूबर 18 से कह दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, 2025 से लेकर जुलाई तक हम जाएंगे 2028। तो काफ़ी लंबा सर्वे करने वाला हूँ शनि, गुरु, राहु, केतु इत्यादि को लेकर, क्योंकि ये मुख्य ग्रह हैं और आपको पता है इनका ही प्रभाव व्यक्ति को या तो ऊंचाइयाँ दे देता है या फिर आपको पता है। तो एनीवेज, देवगुरु बृहस्पति, जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति देव 4 नंबर में आप देख रहे हैं। एक दिन पश्चात यहां पर आ जाएंगे 4 नंबर की राशि में, कर्क राशि में। यहां पर देख रहे हैं ना, ये ग्रह कमाल करने वाला है। नाटकीय ढंग से इनका परिवर्तन होने वाला है और आपको कंफ्यूज भी करने वाला है। घबराइए मत, कंफ्यूजन उस तरह का नहीं, मानसिक कोई ऐसी दिक्कत नहीं देने वाला। कंफ्यूजन अपनी स्थिति से, जहां पर आज ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये स्थित है कर्क राशि में। यह 2 जून को यहां पर फिर से नजर आएगा। गौर करिए, ये कुछ दिनों के लिए यहां पर आया है, देवगुरु बृहस्पति आए हैं। 5 दिसंबर को वापस मिथुन राशि में आ जाएंगे और यहां पर 5 दिसंबर में भाग्य स्थान में बैठकर आपको परम भाग्यशाली फिर से बना देते हैं। बेहतर पोजीशन मिथुन राशि में ही है, कोई माने ना माने। हां, गुरु की दृष्टि शुभ होती है, ये अपनी जगह पर सत्य वचन है। अगर आपका तुला लगन है तो आपके लिए बेहतर स्थिति गुरु की 9th हाउस है। एनीवेज, ये गुरु मैं बता रहा था जो यहां पर नजर आ रहे हैं, तो 50 दिन के लिए यहां पर नजर आएंगे, वापस आ जाएंगे काफी महीनों के लिए। 2 जून को फिर से यहीं पर नजर आएंगे, जहां पर दिखाए हुए 4 नंबर में कर्क राशि में 2 जून से फिर से आ जाएंगे। रुकिए, ये फिर से यहीं पर आ जाएंगे 2027 में भी, यहीं पर 4 नंबर की राशि में। कब?
25 जनवरी 2027 को भी यहां पर दिखेंगे 6 महीनों के लिए, और 26 जून ये फिर से आगे का सफर तय करेंगे। तो ये 26 जून को, सही मायनों में 26 जून 2027 को कर्क राशि को छोड़ेंगे, अल्टीमेटली कहें तो फिर वापस नहीं आ पाएंगे। ये सिंह राशि में कमाल करेंगे, तब तक केतु नीचे आ चुके होंगे। केतु 10th भाव में दिसंबर 2026 से ही नीचे आ चुके होंगे। तो एनीवेज, गुरु का ये देखिए अतिचारी होना, आगे पीछे जाना, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस तक पहुंचना 2027 जून में, तब तक का सफर टटोलते हैं दोस्तों। ये क्या कहता है यहां पर? 8 भाव, बल्कि 6 हाउसेस गुरु ही प्रभावित करेगा पूरे 2027 जून तक। हम जुलाई 2028 की भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब 11वें भाव में गुरु होगा तो उसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। शनि इस बीच गुरु की इस स्थिति को देख के जैसे मन मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि गुरु के साथ एक दोस्ताना सा रवैया रहेगा शनि का। ये एस्ट्रोलॉजिकली भी करेक्ट होने वाला आपके लिए। हालांकि शनि और गुरु दोनों मित्र नहीं हैं, परंतु इस अवधि में कुछ ऐसा होने वाला है कि शनि को गुरु मित्र से लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एक तो शनि गुरु के नक्षत्र में अभी तो फिलहाल हैं और रहेंगे भी जनवरी 2026 तक, और उसके पश्चात देखिए गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है अभी तो 18 अक्टूबर से, नक्षत्र में भी दृष्टि में भी। राशि में तो रहेंगे 2027 जून तक, ठीक है, जब तक शनि मेष राशि में प्रवेश नहीं कर जाते, 7वें भाव में आपके प्रवेश नहीं कर जाते। तो शनि तो देखिए आपके लिए ब्रह्म अस्त्र का कार्य कर रहे हैं, परंतु यदा कदा, जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि ये स्मूथ रोड नहीं मिला आपको, वो इसलिए कि 5वें भाव में राहु जो बुद्धि का स्थान है और शनि की राशि में है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी में चक्कर कटवा देते हैं दोनों मिलकर। परंतु याद रहे, जीत आपकी होती है, तसल्ली रखिए, कोई हराता नहीं है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में आपको कोई हरा नहीं सकता। परंतु कई बार होता है, कर्जे को लेकर, कोर्ट कचहरी को लेकर या बीमारी को लेकर थोड़ा सा यत्न प्रयत्न करना पड़ सकता है जब शनि वक्री होते हैं। इस साल तो चलिए मार्गी हो रहे नवंबर से, नवंबर 2025 इसीलिए लिखा है क्योंकि सही मायने में आपको जो स्मूथ रोड मिलने वाली है वो 28 नवंबर से, जब शनि मार्गी होंगे। अक्सर मैं बताता हूं वक्री शनि कहीं ना कहीं तो दिक्कत देते हैं। हाँ, हम दबे लफ्जों में बता देते हैं, कुछ लोग बताते ही नहीं। आप इस अवधि में बहुत मीठा बोलेंगे और अपनी स्पीच के कारण काफ़ी कमाई करेंगे, काफ़ी इनकम आपका बढ़ेगा आपकी स्पीच के कारण, आपके तर्क के कारण आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। कहने का मतलब, जहां पर 6ठे भाव का मालिक होकर गुरु 10th हाउस में है, लगन की बात करें, वहां पर गुरु आपको धन भी देते हैं, आपको अच्छे वचन भी देते हैं, अच्छी वाणी भी देते हैं, वाक्पटुता भी देते हैं। 4th हाउस के ऊपर दृष्टि आपको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखती है, कहने का मतलब घर परिवार के साथ रखती है। आप अपनी 4 दीवारी में खुश रहना पसंद करेंगे, दूर दराज की यात्राएं छोड़ देंगे इस अवधि में, अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे, बहुत अच्छा है, खुश रहेंगे फैमिली के साथ। 4th हाउस के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़े तो आपको फैमिली का सुख मिलता है। शनि के ऊपर प्रभाव, कोर्ट कचहरी के मसलों में जो उलझे हुए हैं उन्हें इस अवधि में निजात मिल जाती है, इन 50 दिनों में।
क्योंकि शनि मार्गी होने जा रहे हैं। शनि 28 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे, गुरु से दृष्ट हैं, तो 5 दिसंबर से पहले पहले ये कहीं ना कहीं लास्ट वीक 28 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में गौर करिए, आपको कोई सुखद समाचार मिल सकता है, कोई आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। ये कोर्ट कचहरी को लेकर हो सकती है, कोई विरासत को लेकर हो सकती है। जी हाँ, फोर्थ लॉर्ड भी हैं शनि, पेरेंटल प्रॉपर्टी के मालिक भी हैं। गुरु यहाँ पर मार्गी शनि के ऊपर जब प्रभाव डाल रहे होंगे, जाते जाते शिफ्ट होने से पहले, मिथुन राशि में जाने से पहले गुरु शनि को जब देखते हैं, मार्गी शनि को, छठे भाव में बैठे शनि को, तो आप शत्रुहंता तो रहेंगे। इसका मतलब कोर्ट कचहरी में पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद से लाभ होगा, या किसी तरह का कंपटीशन है, कोई प्रतिस्पर्धा है, किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड है, तो उसमें जीत हो जाएगी। अंततः शनि मार्गी होते ही छठे भाव का फल जो दे नहीं पाए कुछ लोगों को, सभी को, तो देखिए ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि मार्च से जब से शनि यहाँ पर आए हैं 6th हाउस में, काफ़ी लोगों का कल्याण हुआ है, परंतु हर किसी का नहीं हुआ। बम्पी रोड काफ़ी लोगों को मिली है, स्मूथ रोड नहीं मिली, क्योंकि हर किसी की अपनी दशा, अंतर्दशा, अपने कर्म हैं। कुछ जातकों का अब कल्याण और हो जाएगा, काफ़ी जातकों का, बल्कि क्योंकि मार्गी हो रहे हैं, गुरु से दृष्ट हैं, शनि मार्गी हो, छठे भाव में हो, गुरु की दृष्टि हो, गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, तो निश्चित है तो आपका कल्याण। अब चलते हैं 2026 में। 2026 में गुरु दोस्तों 2 जून तक भाग्य स्थान में। देखिए ये आपके लिए सबसे बेहतर पीरियड है। काफ़ी 8-10 सालों बाद भी देखें पीछे मुड़कर, तो ऐसा पीरियड शायद ही आया हो। एक तो शनि मार्गी रहेंगे, ठीक है, इस अवधि में। जून में तो मुझे नहीं लगता, वक्री होने वाले हैं शनि 2026 में, मई तक। मई 2 जून तक गुरु भाग्यस्थान में होंगे, गुरु राशि से 9th हाउस में हों और शनि छठे भाव में मार्गी हों, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, 11वें भाव में केतु, ये प्योर कॉम्बिनेशन है। ये प्योर कॉम्बिनेशन सफलता का, सक्सेस का, कोई बड़ी इच्छा, बड़ी उपलब्धि पूर्ण होने का, बड़ा लाभ होने का, भाग्य साथ देने का, उच्च पद मिलने का, शत्रुहंता होने का, और इनकम का ग्राफ बढ़ने का, नौकरी लगने का, बेरोजगारों के लिए तरक्की होने का। तो मैंने तो दोस्तों, आप कहेंगे तारीख पर तारीख, कई बार कमेंट करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। देखिए ये तारीख नहीं है, 18 अक्टूबर से ही समय आपके लिए बेहतर हो जाता है। पर मैं वो बता रहा हूं जब आपके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, बम्पी रोड नहीं है। कब? जब शनि मार्गी, गुरु 9th हाउस में, केतु 11वें भाव में। ये 2 जून तक। अप टू 2 जून आपको दुकान मकान का सुख मिले, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिले, शेयर बाजार में सफलता, कोई हरा नहीं सकता, कोई भटका नहीं सकता। अगर आप प्रिजन में हैं, हिरासत में हैं, या किसी बंद कमरे में रह रहे हैं, दुनिया से कटे हुए हैं, सोसाइटी से कटे हुए हैं, सोशल सर्कल खत्म हो गया है, वह बहाल हो जाता है। पंचम भाव के फल भी शनि देंगे, पूर्व पुण्य आपका साथ देंगे, दौड़ दौड़ कर साथ देंगे, दौड़ दौड़ कर साथ देंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर रहेगी 2 जून तक। उसके पश्चात 2 जून को फिर से कर्क राशि में आपको गुरु देखने को मिलेंगे उच्च के, 2 जून से कर्क राशि में, और 31 अक्टूबर तक कर्क राशि में रहेंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर तक फिर से 10th हाउस में शनि सलामत रहेंगे छठे भाव में, और फिर से वक्री हो जाएंगे। जून जुलाई के बाद जब वक्री होते हैं 4 महीने के लिए, फिर से वक्री होंगे अगले साल। तो ये जो पीरियड है 5 दिसंबर से लेकर 2 जून तक, 6 महीने, इसमें दोस्तों आपको पिछले 10 सालों का जो गिला शिकवा रहा है, 10-12 सालों का, वो गिला शिकवा मिटाते हैं। किसी का मकान बनेगा, किसी के बच्चे की शादी होगी, किसी के बच्चे की नौकरी लगेगी,
किसी को शेयर मार्केट में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई होने का योग बनेगा, और कोई अगर शिक्षक है तो उसकी प्रमोशन होगी, कोई फाइनेंस का काम करता है या बैंकिंग प्रणाली में है उसकी तरक्की होगी, उसकी जॉब लगेगी, उच्च पद मिलेगा, अवार्ड रिवार्ड मिलेगा, इनाम मिलेगा, ख्याति मिलेगी। और केतु 11वें भाव में आपको ऊंचाइयां वो देगा, झंडे वाली गाड़ी तक देता है, या यूं कहे राजनीति में भी आपका वर्चस्व स्थापित होगा। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, कहीं भी कुछ भी असंभव नहीं है आपके लिए। मेरा ये वर्ड याद रखिए, कहीं भी कुछ भी असंभव नहीं है आपके लिए, भले आपकी दशा अंतरदशा कैसी भी हो, कुछ भी हो, कोई भी कॉम्बिनेशन हो आपकी कुंडली में, कितने भी ग्रह रुष्ट हो, कितनी भी कमजोर कुंडली क्यों ना हो। ये नहीं होता कि 3 ग्रह, बड़े ग्रह फेवरेबल हो जाएं, केतु, गुरु और शनि। दिस इज गोइंग टू हैपन मोर सो। फरवरी से याद रखिए, शनि, गुरु और केतु आपको कोई बड़ी उपलब्धि दे देंगे। लिख लीजिए फरवरी, मार्च, अप्रैल मुझे लगता है, मेरी इंट्यूशन ये कहती है कि आपके घर में खुशियों, कोई मांगलिक कार्य हो, खुशियों का माहौल रहे, बड़ी उपलब्धियां, बड़ी तरक्की, जिंदगी की जो 10-12 साल से आपको कुछ नहीं मिली उपलब्धि, तरस्त रहे हैं, अगर आप पिछले समय में परेशान रहे हैं, सभी परेशानियां दूर होती हैं। और 2027 में 25 जनवरी 2027 को फिर से सिंह राशि में, क्योंकि 31 अक्टूबर 2026 को सिंह राशि में प्रवेश हो जाते हैं गुरु, तो भी लाभकारी समय रहेगा। 31 अक्टूबर 2026 को केतु के साथ जा मिलेंगे गुरु, कुछ समय के लिए रहेंगे इकट्ठे, क्योंकि केतु दिसंबर को नीचे आ जाएंगे कर्क राशि में। तो गुरु जब 11वें भाव में होंगे तो ये भी अच्छा समय रहेगा। 26 का एंड पोर्शन बेहतर रहेगा जब सिंह राशि में 31 अक्टूबर को प्रवेश करेंगे, और सिंह राशि में ये अंततः फिर से 26 जून 2027 को 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, और जुलाई 2028 तक सिंह राशि में रहेंगे। तो 2028 जुलाई तक आपके लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत बेहतर समय है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जिसकी शादी नहीं हुई उसकी शादी हो जाती है, जिसका कारोबार नहीं चल रहा उसका कारोबार चलने का योग बनता है। 5 दिसंबर से बेहतर, 18 अक्टूबर से भी स्थितियां काफ़ी आपके लिए बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि गुरु उच्च के हो जाएं तो कुंडली में जान आ जाती है, हंस नामक राजयोग बन जाता है। 10th हाउस प्रतिष्ठा का है, तो प्रतिष्ठा तो कायम रहेगी। भले प्रतिद्वंदी उछल कूद करें, इन 50 दिनों में आपकी प्रतिष्ठा को कोई बाल बांका तो नहीं कर सकता, कोई आपको हिला नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता। और जैसा कि बताया, दृष्टियाँ तो शुभ ही होती हैं। तो कुल मिलाकर ये ज़बरदस्त राजयोग है। गोल्डन पीरियड, तो गोल्डन पीरियड दिमाग में आया, बोल दिया, ये प्लेटिनम पीरियड है, डायमंड पीरियड है। ये आपके लिए पिछले 10-12 सालों में जो आपने समय नहीं देखा होगा उस तरह का पीरियड है। दोस्तों आज इतना ही, चर्चा को जारी रखेंगे किसी दूसरे वीडियो में। सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो मुझे लगता है सब्सक्राइब करना तो बनता है आपका, बिल्कुल बनता है, सच बोल रहा हूँ, कर दीजिए। थैंक यू सो मच।